रजत का परिवार मिला सही से हुआ हंगामा। जी हाँ दोस्तों, स्टार उत्सव का मोस्ट पॉपुलर सीरियल वो भी किसी के प्यार में, जहाँ पर अर्श फोन करता है रजत के पास, तेरी माँ मेरे घर में है और मैं चाहूँ जो कर सकता हूँ। तुमको पता भी है ये आना सही नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ आके यहाँ गिड़गिड़ा रही है, वो भी आस्था के सामने। जहाँ पर रजत बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो बोलता है कि मेरी माँ क्यों आएगी यहाँ पर। फिर अर्श बोलता है कि आई है, नहीं होता है कि तो जाकर पूछ लो, देख लो। तब यहाँ पर अमन फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं लगता है। इधर जो रजत की माँ है गिड़गिड़ाती है सही से मिलने के लिए, लेकिन आस्का उसे मिलने से मना करती है। सभी की गोद में होती है सही, तभी वो दौड़ कर जो है दादी किसी देखती है, भागे हुए आती है। जहाँ पर आस्का को थोड़ा शक होता है, तभी वो दौड़ते हुए ऐसा आती है जैसे लगता है सीढ़ियों से टकरा गिर जाएगी। तब तक आस्का उसे पकड़ लेती है और दादी से मिलने से मना करती है। यहाँ पर साबित देखकर परेशान है कि आखिर ये हो क्या रहा है, और वो कहती है आप कुछ भी कर लीजिए, आप अभी नहीं मिल सकती हैं अपनी नतनी से। लेकिन यहाँ पर सभी को ये जानकर बुरा लग रहा है कि अगर मिल लेगी तो क्या हो जाएगा। वहाँ पर रजत भी आ जाता है। आखिर क्यों नहीं मिल सकती है, ये उसकी दादी है। तुम जो है 7 जन्मों प्यार नहीं दे पाएगी जो उसकी दादी इसके घर वालों ने दिया है। ये देखकर जो है रजत को वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाती है, और रजत ये पूछता है आई से अपना कि आपको नहीं आना चाहिए था, आपने मैं इन्फॉर्म कर दिया होता। पता है मैं कितना बड़ा मीटिंग छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। जहाँ पर आस्का को बहुत बुरा लग रहा है जानकर कि आखिर ये क्या हो रहा है हमारे साथ में, और मैं किस तरह से आगे मैनेज कर पाऊंगी। जहाँ पर रजत साफ साफ बोल दिया है कि बस कुछ दिन तेरे पास ये रहेगी, इसके बाद देखना इसके कस्टडी में हम जरूर जीतेंगे। और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो सभी, फिर से तुम कोई मिर्चा डालना चाहते हो या रोक डालना चाहते हो। तुम लोग मिलकर जो कुछ कर रहे हो, लेकिन एक चीज बता दूं मैं, कितना भी कुछ कर लो सच्चाई सबके सामने दिन आकर रहेगी। वो जाता है सही के पास, उसे प्यार देता है और सही से जो रो रही होती है उसको हंसने के लिए कहता है, और उसके चेहरे पर मुस्कान आखिर कर ला देता है। और वो जो है अपने पापा को इतना हैप्पी देखकर बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन कहता है मैं वादा करता हूँ बेटी, बस कुछ दिन की बात है, इसके बाद हम आपको अपने घर लेकर चलेंगे। फिर रजत यहाँ पर अपने आई को संभाल कर किस तरह से अपने घर पर लेके आता है, और इधर जो है आस्का सभी के बीच बातचीत होती है, जहाँ वो कहते हैं कि सही बेटा आपके लिए मैंने कुछ लाया भी है। आस्का बोलती देख रहे ना इन लोगों को कैसे बदतमीजी कर रहे थे। और सभी यहाँ पर बहुत प्यार देती है सई को और कहती है आपके मैं फेवरेट वो चीज़ लाई हूँ। और इधर जो है आस्का फ़ोन पर बिजी हो जाती है। तभी यहाँ पर सभी को शक होता है कि किस तरह से माँ का प्यार देगी, ये तो खुदे बिजी रहती है, साया को उस ख्याल तो नैनी रखती है, हमको कुछ शक लग रहा है। तभी वो सही ना उसको कुछ खाने के लिए देती है कि जाइए आप नानी के साथ खाइए, फिर जो है हम बातें करेंगे। बोलती ठीक है। ऐसे में खुशी खुशी वहाँ से वो निकलती है और वो लेकर, लेकिन जो है सभी के माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, और वो जो आस्का से खास बातें करती है। जहाँ आस्का से कहती है आप इसे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं, वो कहती है इन लोग चलते नहीं भेजते हैं क्योंकि इन लोग जो हम मिलेंगे फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप प्लीज़ रिक्वेस्ट मत कीजिए, आपको जब टाइम मिले आप घर पर आके पढ़ा दीजिए, जो फीस होगा मैं दे दूँगी। जब सही बोलते मैं फीस की बात नहीं कर रही हूँ, और इसे बोलते हैं कि जब भी आपको मिलने का मन करे ना तब आप जाकर मिल सकते हैं। फिर फ़ोन का बहाना कर देती है, वहाँ से निकल जाती है। ऐसे में सभी बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये किस तरह से अपनी माँ का प्यार देगी। घर में जो है रजत आके हंगामा कर देता है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये अपने मन से क्यों चली गई। आप नहीं जान रहे हैं कितना बड़ा मुसीबत हम लोग फंस सकते हैं। कल के हम स्टडी लेना चाहते हैं सही का, और सही का फिर कैसे लेंगे, आप ऐसे करेंगे तो, इसलिए प्लीज़ ऐसा आप लोग मत करो जिससे और ज़्यादा हमारी परेशानियाँ बढ़ जाएगी। रजत की माँ कहती है मैं क्या करूँ, मिलने के लिए बहुत ज़्यादा मन कर रहा था इसलिए मैं चली गई और मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। इधर जो है रजत के पापा जो है वो भी कहते हैं कि हाँ रजत तुम्हारे बात से मैं सहमत हूँ, ऐसा इन्हें करना ही नहीं चाहिए था। अमन को इनकी तकलीफ़ देखी नहीं जाती है और किसी तरह से
रजत अपनी माँ को संभाल लेता है। अमन आता है, स्टडी केस के लिए अच्छा खासा वकील सेट करता है। ये हमें किसी भी हालत में चाहिए। इधर देखता है कि अमन का जो गर्लफ्रेंड है वो माथे पकड़ के बैठी है। तभी उसे बहुत बुरा लगता है। उसे सोचता है बात जाकर मिले, फिर उससे कैसे मिल सकता हूँ यार, ये मेरी गलतफहमी में हो जाएगी। तभी वहाँ पर रजत आ जाता है और उसे काम दे देता है और कहता है कि चलो मेरे साथ में। फिर जो है अमन दिमाग लगाने लगता है, लेकिन दिमाग लगा कोई फ़ायदा नहीं होता है। इधर जो है हरिणी अपने बेटों के साथ मस्ती कर रही होती है। तभी इसका जो माथा दर्द दे रहा होता है और बाप बेटे का प्यार देखकर उसे अच्छा भी लगता है। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर रहती है ना, तो वहाँ पर पता चलता है कि एक पार्सल आ गया है। पार्सल लेने के लिए बोली मैं तो कुछ मंगा ही नहीं, कैसे आ गया। वो नाम पूछती है तो पता चलता है अमन ने भेजा है। फिर उसे याद आती है कि किस तरह से हम जलेबी खाए थे तो मेरा माथा दर्द ठीक हुआ था। अमन मुझे ज़बरदस्ती खिलाया था, मैं खाने के लिए बोल भी नहीं रही थी और उसके फिर मुस्कान आ गए थे। ऐसे में अमन का वो प्यार देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी खुशी जो है पार्सल को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वहाँ पर चली जाती है। दूर खड़ा हुआ लक्की साहब कुछ देख रहा होता है। इधर जो है जिस इन लोग घर में रहते हैं वहाँ पर उसके लिए मीटिंग होती है, जहाँ पर रजत पापा सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेते हैं। हमारी गलती आप संतानों को क्यों दे रहे हैं और हमारी अपने आपसी प्रॉब्लम है और आप सभी सबके बीच में क्यों पड़ रहे हैं। सारी बातें जो कहते हैं, जहाँ पर जो है संतानों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ये सारे बखेड़े सुनकर। इधर जो है घर में खुशियाँ आती हैं, जहाँ पर हरिणी का बेटा बार बार मिलने के लिए उतावला हो रहा होता है, वो भी साबी से। तभी वहाँ पर जो है साबी आती है और यहाँ पर जो है दूसरी तरफ में जैसे ही आज कुछ बात कर रहा होता है तो वहाँ पर आ जाती है उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि आस्का। देखते ही उसे चूम लेता है हाथ को, बोलता है मैं जब भी सोचता हूँ ना कि तुम्हारी जो है खूबसूरती डल हो रही, तभी तुम ऐसी खूबसूरती ड्रेस पहन के आ जाती है कि हम फिर से बेकाबू हो जाते हैं, कहीं तेरी बेटी ना आ जाए। इधर जो है नैनी पढ़ा रही होती है साई को ताकि उसको हॉस्टल में डाला जा सके, लेकिन उसको माँ की याद आती है, वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर जैसे ही आस कुछ बोलता है तब तक वहाँ पर सई पहुँच जाती है और आस्का उसे गले लगा लेती है। तभी कहती है आप जाओ बेटा नैनी के साथ। वो बोलती मुझे डर लग रहा है, वहाँ पर भूत है। ऐसे में नैनी भी आ जाती है। वहाँ पर आस बहुत ज़्यादा सुनाता है कि आप कहाँ गई थी। वो बोलती मैं 2 मिनट के लिए गई थी, बस ये वहाँ से भाग के आ गई। तभी आस जो है साई को बहुत ज़्यादा डरा देता है कि आपको हॉस्टल में भेजूंगा, वहाँ पे आपको कोई देख रेख के लिए नहीं होंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अच्छा से रहो फिलहाल के लिए, नहीं तो आप ही को ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ेगी, खुद से खाना पड़ेगा, वहाँ पे कोई आपका केयर करने वाला नहीं होगा। तभी आस्का को बुरा लगता है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बच्ची डर जाएगी, लेकिन आस कुछ समझता नहीं है और वो बोलकर निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ में जब सभी घर पे आती है तो उसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पर हरिणी का बेटा जो है वो सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और सभी जो उसके लिए कुछ लेके आती है जो सबसे उसका फेवरेट होता है। दोनों को कुछ अलग ही बॉन्डिंग दिखाई देती है। वहाँ पर जो है बहन का प्यार मिलता है हरिणी की तरफ से सभी को और दोनों की बातचीत होती है, जहाँ पर सभी सही के बारे में बताती है हरिणी को। हरिणी कहती है तुम मतलब टेंशन क्यों ले रही हो, उसके बारे में क्यों इतना सोचती हो, आखिर वो क्या है, छोड़ो सब हरिणी, अपने ज़िंदगी देखो तुम। लेकिन सभी जो है फिर मायूस हो जाती है, उसके गले लग जाती है। इधर रजत बहुत परेशान है और सही का फोटो देखकर बोलता है माँ तो 4 दिन हुए हैं, एक दिन मैं मिस कर रहा हूँ, बहुत कम समय बचे हैं, 12 दिन और इसके बाद तुम जो है सही मेरे पास होगी। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रजत सभी को शादी के लिए कहता है कुछ दिनों के लिए। इसका पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।